नमस्कार दोस्तों। अब हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है मुंबई परेशान। इसमें आप शक्ति और गमराज को दोनों को एक साथ देखेंगे। सारी दुनिया में होते हैं मगर अभी तक इस धंधे में सिर्फ पुरुषों का ही नाम सुनने आए थे। पर सावधान, अब इस धंधे में शामिल हो गई हैं सुंदर, मासूम और भले घरों की दिखने वाली लड़कियां, जिनसे हो गई है अक्खा मुंबई परेशान। मुंबई भले ही परेशान हो मगर बीच सड़क पर अगर खूबसूरत युवती लिफ्ट मांगती नजर आए तो कोई भी भला पुरुष उसे लिफ्ट देने से परेशान अनुभव नहीं करेगा। बैठो, थैंक यू। कहाँ जाना है? जहाँ जाना था वहीं हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि इस रोड पर पीछे पुलिस बीट बॉक्स है और आगे पुलिस चेक पोस्ट। अगर मैं शोर मचाऊंगी तो तुम ना पीछे जा पाओगे और ना आगे। मगर तुम शोर क्यों मचाओगी? मैंने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया, पर यह बात सिर्फ मैं जानती हूँ, पुलिस नहीं। इसलिए शराफत से अपना पर्स, घड़ी, सोने की अंगूठी मुझे दे दो। मैं जल्दी करो, पुलिस चेक पोस्ट निकट आ रहा है। अगर उससे पहले तुमने मेरा कहा ना माना तो मैं शोर मचाऊंगी कि तुमने लिफ्ट देने के बहाने मेरी पप्पी लेने की कोशिश की है। नहीं, मेरा नाम पप्पू है। पप्पू पप्पी लेने का झूठा इल्ज़ाम लगे ये मुझे बिल्कुल गवारा नहीं। ये लो पर्स, घड़ी, सोने की अंगूठी। बहू, तुम तो बड़े समझदार निकले। दोबारा इधर से कब निकलोगे? कभी नहीं, और गुजरना भी पड़ा तो किसी लड़की को लिफ्ट नहीं दूंगा। चल बेटा पप्पू, लगा कार को चप्पू। हा हा हा। लेकिन मक्कारी रूप बदल बदल कर सामने आती रहती है। लिफ्ट? बेटे पप्पू, एक बेचारी बुढ़िया लिफ्ट मांग रही है। पर कल लिफ्ट देने के चक्कर में लुट गया था। मगर ये तो बुढ़िया है, रात का समय है, बेचारी कहाँ जाएगी? बैठो अम्मा, भगवान तेरा भला करे बेटा पप्पू। अरे तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम है? पप्पू मेरे बेटे का नाम है, जो नाव में चप्पू चलाता था। एक दिन नाव उल्ट गई और मेरा बेटा डूब गया। तब से मुझे हर लड़का अपना पप्पू ही लगता है बेटे। ओह बेटे पप्पू, अब जल्दी से अपना पर्स और सोने की चेन मुझे दे दे, वरना मैं शोर मचाऊंगी कि तू मेरा पप्पी ले रहा था। ओह, तुम भी लुटेरे निकली। मगर तुम्हारी धमकी में कोई दम नहीं है, क्योंकि पुलिस इस पर यकीन नहीं करेगी कि मैंने एक पोपली बुड्ढी की पप्पी ली है। ही। मैं पोपली बुढ़िया नहीं, बल्कि मैंने पोपली बुंदिया का भेष धर रखा है, बुढ़िया का। इस वारदात के लिए पप्पू की कार छोड़ देने से मुंबई की परेशानी दूर नहीं हो जानी थी। अब मैंने बस से जाना जरूरी शुरू कर दिया है। न कार होगी, न कोई लिफ्ट मांगेगा और न मैं लुटूंगा। क्या आप मुझे समय बताएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैंने आज ही नई घड़ी खरीदी है। 12 बजने वाले हैं। तुमने ठीक कहा, 12 बजने वाले हैं। घड़ी में भी और तुम्हारे चेहरे पर भी। जो कुछ है निकाल दो। खबरदार शोर मचाया तो मैं पुलिस से कह दूंगी कि तुम मुझे अकेले देखकर मेरी पप्पी ले रहे थे। कानून बदलना चाहिए। पप्पी लेना जुर्म नहीं होना चाहिए। मुंबई भले ही परेशान थी, मगर ये परेशानी हर जगह नहीं थी। पुरुषों को बेवकूफ़ बनाना हम औरतों के लिए बहुत आसान है। इसका उदाहरण है कि हमारे नौटंकी गैंग की लड़कियों की सफलता और मेरे सामने लगा रुपए पैसों की और कीमती वस्तुओं का ढेर। अपना काम इसी तेज़ी से करते रहो, तुम्हारा रास्ता कोई नहीं रोक सकता। ओके मैडम फैट, हम जल्दी दोबारा मिलेंगे और इससे भी ज़्यादा माल लेकर। आज गमराज को भी जल्दी थी। माता के जागरण के लिए चंदा इकट्ठा हो गया है। चल मुंडा, अभी बहुत सारी तैयारी करनी है ताकि बस्ती में होने वाले जागरण में कोई कमी ना छूट जाए। ओके स्वामी। मगर चंदे को लूटने के लिए खड़ी थी वहाँ चंद्रा। लिफ्ट? मुंडा, एक लड़की हमसे लिफ्ट मांग रही है। इसे लिफ्ट देने के लिए रुक, क्योंकि रात का समय है, कहीं उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। अनहोनी तो होनी ही थी।
चंदे के इस बॉक्स में काफ़ी रुपए लग रहे हैं। हाँ, लगभग 20,000 रुपये हैं। अगर तुम भी चंदा देना चाहो तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, क्योंकि इस पैसे से जागरण होना है। जागरण की फिक्र तुम जरूर करो, मगर इस बॉक्स की नहीं। कार रोको जल्दी, वरना मैं शोर मचाऊंगी। यमुंडा, जरा पकड़ तो इसकी कलाई। अरे, ये पूछ कहाँ से आ गई? चोटी कहीं की। अब तू शोर मचाएगी, क्योंकि मैं तेरी चुटिया खींचूंगा तो तुझे दर्द होगा। बहुत दिनों से मैं अखबारों में तुम्हारी करतूतें पढ़कर मैंने तुम जैसी चोटियों को दबोचने की कसम खाई है। और ये देखो, इस बक्से में एक टेप रिकॉर्डर है जिसमें तुम्हारी धमकी रिकॉर्ड हो गई है। इसलिए अब तुम शोर भी नहीं मचा सकती कि लिफ्ट देने के नाम पर मैंने तुम्हारी पप्पी ली है। यमुंडा, सीधे पुलिस स्टेशन चलो। नहीं, ओके स्वामी। लेकिन लड़की ने इस चमकेबाजी की उम्मीद गमराज को बिल्कुल नहीं थी। ओह, इसने तो बिग पेन रखी थी जो मेरे हाथ में रह गई, और लड़की कार का दरवाज़ा खोलकर कूद गई। तेज रफ्तार कार से कूदने के कारण चोरनी की खाल कई जगह से छिल गई और मुंह से निकली चीख। यमुंडा रुक। यमुंडा तो रुक गया था, मगर लड़की की चीख सुनकर चंदा चौंकने से न रुक पाई। और स्त्री की चीख, कोई स्त्री संकट में है। चंदा का बदन थरथराने लगा, मानो कमरे में भूकंप आ गया हो। विश्व में कहीं भी किसी भी स्त्री पर जब कोई संकट आता है तो मेरे शरीर पर माँ काली द्वारा प्रदान की गई शक्तियाँ हावी होने लगती हैं, और तब चंदा को बनना ही पड़ता है शक्ति बनते ही विश्व के किसी भी कोने में पलक झपकते ही पहुंचने के लिए उसे मिल जाती है प्रकाश की गति, ताकि शक्ति को फौरन ही घटना स्थल पर पहुंचने में जरा भी विलम्ब ना हो, और स्त्री को संकट में डालने वाला उसके हाथों सजा पाने से न बच पाए। उठो, कौन हो तुम? मैंने तुम्हें आते हुए नहीं प्रकट होते देखा है। मैं शक्ति हूँ, नारी शक्ति की प्रतीक। जब भी कहीं किसी स्त्री पर जुल्म होता है तो मैं उसकी मदद करने आती हूँ। तो मेरी मदद करो, मुझे उस लड़के से बचाओ। बेफिक्र रहो। ये तो मेरी एक लात खाकर ही जिंदगी भर के लिए सुधर जाएगा। शक्ति की शक्तिशाली लात ने गमराज को हवा में ऐसा उछाला कि गमराज हवाई जहाज की तरह उड़ता चला गया। ओह, ऐसी लात तो मुझे आज तक नहीं पड़ी। कौन है ये शक्ति जो देखने में काली माता सी लग रही है? अचानक कहाँ से प्रकट हो गई? और सवाल ये उठता है कि मुझे उसने लात क्यों मारी? मैंने उसे समुद्र की दिशा में उछाला है। वो मरेगा तो नहीं, मगर दोबारा किसी स्त्री की ओर बुरी नज़र से नहीं देखेगा। घर जाओ। ये तो कमाल की शक्ति है। अगर ये भी हमारे नौटंकी दल में शामिल होती तो मज़ा आ जाता, पर शायद ये मुमकिन नहीं। गमराज जब तक यमुंडा को पुकार पाता, समुद्र उसके नीचे आ चुका था। वाह वाह, लाजवाब, ये तो कमाल है। तुम लड़के को उतारो, और तुम इस लड़के का फ़ोटो उतारो। पर मेरा फ़ोटो किस लिए? आप लोग कौन हैं? हम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे लंबी छलांग लगाने वाले का नाम दर्ज करने भारत आ रहे थे, क्योंकि हमने सुना है कि पवन पुत्र राम भक्त हनुमान ने एक ही छलांग में पूरा समुद्र पार किया था। हमने हनुमान को नहीं देखा, मगर तुम्हें देख लिया। ये लो ट्रॉफी। हम तुम्हारा नाम सबसे लंबी छलांग लगाने वाले के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखेंगे। पर ये लोग सुनने को तैयार ही नहीं हो रहे कि मैं लंबी छलांग नहीं लगा रहा था, बल्कि शक्ति की लात खाकर समुद्र में आकर गिरा था। यमुंडा कार बनकर जल दिया। पहले हवाई और फिर स्टीमर पर 50 मील समुद्र सफ़र करने में थक गया हूँ। फिर लंबी छलांग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने पर यह भारी भरकम शील्ड भी मैंने उठा रखी है। स्वामी, इतना बड़ा पुरस्कार मिला है, पार्टी तो देनी पड़ेगी। तू भी जले पर नमक छिड़कने लगा है यमुंडा।
मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैंने तय कर लिया है कि उन गुंडियों को सफाया करके रहूँगा, फिर चाहे वो शक्ति ही उसकी मदद क्यों ना करे। इसके साथ ही मुझे ये भी तो पता लगाना है कि आखिर ये शक्ति है कौन, और उसने मुझे बेवजह लात क्यों मारी, और अचानक आ भी कहाँ से गई। गमराज शक्ति की लात खाकर गुस्सा था तो नौटंकी गैंग खुश था। पटकनी, जी फैट मैडम। क्या कहा शक्ति? कौन हो सकती है ये शक्ति? अगर ये वकाई चीखने पर संकटग्रस्त स्त्रियों की मदद करने आती है तो फिर हमारे दिन फिर जाएंगे। हमारे पकड़े जाने का खतरा हमेशा हमेशा के लिए टल जाएगा। मुझे किसी पत्नी ने अपने पति की पिटाई की सुपारी दी है क्योंकि उसने उसे पड़ोसन जैसी साड़ी और ऊंची हील की सैंडल खरीद कर नहीं दी। तुम अपने गुंडियों को लेकर जाओ और उस आदमी की जमकर पिटाई लगाओ। ये है इस आदमी का फ़ोटो, और फ़ोटो के पीछे उसका पता भी लिखा है। आप फिक्र न करें मैडम फैट, ऐसी पिटाई लगाऊंगी कि दोबारा अपनी पत्नी को साड़ी और सैंडल लेकर देने से मना नहीं करेगा। सुपारी मतलब पैसा लेकर किसी के लिए उसकी मनपसंद का काम करना। पटकनी वही करने निकली थी। वो देखो, यही आदमी है जिसकी पिटाई के लिए उसकी पत्नी ने मैडम फैट को सुपारी दी है। फिलहाल हम उस पर नज़र रखेंगे, मौका लगते उसे पीट देंगे। गमराज कहाँ हो तुम? अरे जीजा जी आओ आओ, ऐसी सूरत क्यों बना रखी है? गमराज, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। दरअसल मैं तुम्हारी मुँह बोली बहन को उसकी पड़ोसन जैसी साड़ी और सैंडल लेकर नहीं दिए तो वो मुझसे नाराज़ हो गई है, और जब उसे गुस्सा आता है तो वो मूंग की दाल की खिचड़ी, टिड्डे, कद्दू जैसी सब्जियां और जली हुई रोटियां मुझे खिलाती है। गमराज, तुम इस वक्त मेरे साथ चलो, मैं उसके लिए आज ही नई साड़ी व सैंडल खरीदूँगा। फिर जब तुम मेरे साथ होगे तो वह खुशी खुशी साड़ी और सैंडल ले लेगी क्योंकि वो तुम्हारी राखी बांधती है तुम्हें। ठीक है, मैं चलता हूँ। वो बाहर आ रहा है, पर अब उसके साथ वो लड़का भी है। हमें सही वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। वो जूते सैंडलों की दुकान में जा रहा है। चलो, हमारा काम आसान हो जाएगा। उसी के जूतों से उसकी पिटाई करेंगे, हमारे जूते टूटने से बच जाएंगे। बेचारा 4 जोड़ी खरीद कर लाया है, मुझे उस पर तरस आ रहा है। जीजा जी, इससे अच्छा तो पहले 1 जोड़ी सैंडल ही ले लेते। अब जीजी को खुश करने के लिए 3 एक्स्ट्रा सैंडल देने पड़ रहे हैं। वक्त की बात है गमराज। अब वो साड़ियों की दुकान में जा रहा है। ये जरूर दूसरी शादी की तैयारी कर रहा है, फिर तो दोबारा भी हमारे यहाँ तो पिटेगा। वो 4 साड़ियाँ भी खरीद लाया। वो पैदल ही आगे बढ़ रहा है। ये गली सुनसान है, यहीं पर धर लो उसे। पर वो लड़का तो उसके साथ ही है। अब गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा। अपने अपने हथियार बाहर निकाल लो। मैंने बेलन निकाल लिया, मैंने कच्छी, मैंने कांटा, मैंने इलेक्ट्रिक लाइटर। अटैक! जीजा जी, कुछ गड़बड़ लगती है। ये औरतें नौटंकी ग्रुप की गुंडियां लग रही हैं। ये हमें लूटना चाहती हैं। इससे पहले कि गमराज कुछ और कह पाता, नौटंकी ग्रुप की गुड़ियाँ उन पर टूट पड़ी। हमें तुम्हारी पिटाई करने की सुपारी मिली है। मेरा नाम पटकनी है, मैं सिर्फ पटकी देती हूँ। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? एक गुंडी ने गमराज के शरीर से छुआ दिया हुआ इलेक्ट्रिक लाइटर, और इलेक्ट्रिक लाइटर के करंट से आदमी मरता नहीं, पर उसके शरीर के छक्के छूट जाते हैं। करंट के झटके से गमराज उछलकर नीचे गिरा। ये तो बकाई बड़ा जोरदार झटका मारती है, पर यह करंट इसे सैंडल की चोटों से अधिक जोरदार नहीं होगा। गमराज ने सैंडल उठाकर उस गुंडी की खोपड़ी पर दे मारी। ये है तो औरतों का हथियार, पर आज इनका प्रयोग मैं ही करके देखता हूँ। आह! लेकिन गमराज को नहीं पता था कि सैंडल की चोट और गुंडी की चीख से मुसीबत के कदम उसकी तरफ बढ़ चुके हैं। दूसरा सैंडल गमराज ने पटकनी की नाक पर दे मारा। गमराज, बचाओ! आह!
उसी पर सरसराता हुआ आकर वहाँ बेलन गमराज की खोपड़ी से टकराया। तड़ाक! आउच! गुंडियों के पास अजीबोगरीब शस्त्रों की कमी न थी। आह! गमराज के पास अब दूसरा कोई चारा नहीं था। यमुंडा जल्दी आ, गमराज बचाओ। आ गया स्वामी, हुक्म करो। बेवकूफ़ जल्दी कर, जीजाजी को बचा। गमराज के आदेश की देरी थी कि यमुंडा ने क्रोध से भरकर दुश्मनों की ओर देखा। मगर स्वामी, ये तो स्त्रियां हैं, मैं स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता। ये स्त्रियां नहीं, चोटियां हैं और तुझे इन पर हाथ नहीं उठाना, पाँव उठाने हैं, क्योंकि हाथ हम इंसानों के होते हैं, तेरे पाँव ही होते हैं। ये बात है तो फिर अब देखो मेरा कमाल। गुर्र! ओई मर गई। ये बिगड़ा भैंसा कहाँ से आ गया? हमने तो इसे लाल कपड़ा भी नहीं दिखाया। तब तक गमराज भी अपने आप को नियंत्रण कर चुका था। पटकनी की बच्ची, अब मैं तुझे ऐसी पटकी दूंगा कि तू ये लूटमारी हमेशा के लिए छोड़ देगी। यही वह पल था जबकि शक्ति के कदम जमीन को छू चुके थे। उफ! दिल्ली से मुंबई के सफ़र के बीच वर्षा और बादलों में फंस गई थी। बादलों के टकराने से ज़बरदस्त बिजली कड़क रही थी। बिजली से बचाकर आते आते थोड़ी देर हो गई, पर अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, क्योंकि स्त्रियों पर जुल्म करने वाला अभी भी यहाँ मौजूद है। गमरा ने सिर उठाकर देखा तो चौंक पड़ा। ये तो वही शक्ति है जो फिर आ गई इन गुंडियों को बचाने। शक्ति गर्जी, तुझे मेरी पहली लात खाकर भी अकल नहीं आई, तू फिर सताने आ गया शरीफ स्त्रियों को। आह! ये शरीफ औरतें नहीं हैं, गुंडियां हैं। इनकी बातों में लग रहा है कि ये वही शक्ति है जिसे हमारी साथी ने देखा था। पटकनी जोर से चिल्लाई, हे देवी, ये आदमी और ये लड़का हमारी सैंडलों और हमारी साड़ियाँ हमसे छीन रहे थे। हाँ, हमने उनका मुकाबला किया तो इस लड़के ने पालतू भैंसे से हमें पिटवाया, जो हमें पीट पीट कर पता नहीं कहाँ चला गया। ये चोटियाँ झूठ बोल रही हैं। शक्ति, सैंडलें और साड़ियाँ हम खरीद कर लाए थे। हाँ, मेरी बीवी के लिए। ये स्त्रियों की चीज़ है और स्त्रियाँ अपनी वस्तुएं खुद ही खरीदती हैं। तुम्हारी बातों में जरा भी सच्चाई नहीं है। अब तुम दोनों को शक्ति कड़ा दंड देगी तो फिर मुझे भी बुलाना ही पड़ेगा यमुंडा को। यमुंडा जल्दी आ, ठोक दे इस शक्ति को जो कुड़ियों की मदद कर रही है। यमुंडा की शक्तिशाली टक्कर से शक्ति को भी दिन में तारे नजर आ गए। ओह, तो ये है इसका पालतू पशु, मगर इसमें तो मुझे देव शक्ति का आभास हो रहा है। देव शक्ति का इस लड़के के पास क्या काम? यमुंडा एक टक्कर और जड़ से और बता दे कि हम भी किसी से कम नहीं। इस शक्ति में से तो मुझे देवी शक्ति की गंध आ रही है। स्वामी, मुझे देवी शक्ति पर वार करने का आदेश दे रहे हैं, पर आदेश तो मुझे स्वामी का ही मानना है। शक्ति ने यमुंडा को उठा फेंका। अपनी देव शक्ति का गलत आदमी की मदद के लिए प्रयोग कर रहा है तू। शक्ति ने यमुंडा पर त्रिशूल तान दिया, मगर गलत मैं तू है शक्ति, क्योंकि मैं जिन्हें मार रहा हूँ वो गुंडियाँ पूरी मुंबई में फैली हैं और अक्खा मुंबई इनसे परेशान है। ये अपना शिकार भोले भाले मर्दों को बनाती हैं। मर्द बेचारे पिट पिट कर किसी से कुछ नहीं कह पाते। मर्द बेचारे नहीं होते, मर्दों का शिकार हुई औरतें ही अपनी रक्षा के लिए अपनी आवाज़ ऊंची करती हैं। गुंडा तो मर्द ही होते हैं। यमुंडा गायब हो जा। ऐसे गुंडे मर्दों को ही सबक सिखाने का बीड़ा शक्ति ने उठाया है। शक्ति स्त्रियों की आंखों से विवशता के आंसू नहीं गिरने देगी। अगर तू मर्दों के खिलाफ है शक्ति, तो फिर सुन ले कि मैं भी मर्दों की आंखों में स्त्रियों के कारण आंसू नहीं आने दूंगा। अगर ये गुंडी स्त्रियां मर्दों पर वार करेंगी तो गमराज इससे टकरा जाएगा, क्योंकि सबूतों के अभाव में कानून भी इन्हें सज़ा नहीं देता। इन्हें सज़ा मैं दूंगा। अगर ऐसी बात है तो इन्हें सज़ा मैं दूंगी। किसी पुरुष को ये हक मैं हरगिज़ नहीं दूंगी। तू इन्हें सज़ा कैसे देगी? तू तो अब आती है जब किसी स्त्री पर जुल्म होता है, जबकि यहाँ तो उल्टा हो रहा है। यहाँ तो स्त्रियाँ पुरुषों को अपने जुल्म का शिकार बना रही हैं और मेरे रहते ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब तू भविष्य में भी स्त्रियों पर हाथ उठाएगा।
फिर तो तेरा धरती पर रहना स्त्रियों के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अरे साइकिल पिघल कर इसकी हथेली में समा गई। सिर्फ टायर, रबड़ की गद्दी और प्लास्टिक की चीज़ें छूट गईं। हैरान हो गया ना गमराज मेरी ताकत देखकर। ये पूरे संसार की दुखी स्त्रियों के क्रोध की ऊष्मा है जो मेरी हथेली से निकलकर लोहे को पिघलाकर हथेली में जज्ब कर लेती है, फिर उसी लोहे से एक नए शस्त्र पैदा करके दुश्मनों को ख़त्म कर देती है। मैंने तुझे पिंजरे में कैद कर दिया है। अब मैं तुझे तब तक के लिए अंतरिक्ष में छोड़ दूंगी जब तक तेरी अकल ठिकाने नहीं आ जाती। यमुंडा प्रकट हो। शक्ति पलक झपकते ही अंतरिक्ष में जा पहुंची। मगर ये क्या? अरे गोला टूट पड़ा। गमराज तो गायब है। ये कैसे हो सकता है? गमराज कहाँ गया? वो शक्ति समझती है कि मुझे कैद करके ले जाएगी। मेरे पुकारने पर यमुंडा वहीं आता है जहाँ मैं होता हूँ। जैसे ही शक्ति मुझे अंतरिक्ष में ले जाने के लगी तो मैंने यमुंडा को पुकारा और यमुंडा आ गया। यमुंडा, इस लोहे के गोले को तोड़ दे और रॉकेट बन जा। अभी लो स्वामी। लोहे के गोले के टूटते ही यमुंडा रॉकेट में बदल गया। यमुंडा रॉकेट में सवार होकर मैं पृथ्वी की कक्ष में आ पहुंचा। यमुंडा पृथ्वी की कक्ष में प्रवेश करते ही हेलीकॉप्टर में बदल जा, जमीन पर उतरेगा, समझा? इस प्रकार मैं शक्ति की कैद से निकलकर वापसी उसी जगह पर आ गया जहां मैं जीजा जी को छोड़ आया था। मैंने लोहे का गोला काट डाला। फिर जब मैं नीचे गिरने लगा तो सेना का हेलीकॉप्टर मुझे बचाने आ गया। अब इस बात को छोड़ो जीजा जी, पहले ये बताओ कि वो गुंडियाँ कहाँ गईं? गमराज, तुम्हें तो शक्ति लोहे के गोले बंद करके ले गई थी। तुम वापस कैसे आ गए? तुम्हारे पास हेलीकॉप्टर कहाँ से आ गया? मौका मिलते ही गुंडियाँ भाग गई गमराज। तो अब हमें भी चलना चाहिए। अपने डिब्बे उठा लो जीजा जी। अरे हेलीकॉप्टर कहाँ गया? अभी तो यहीं पर खड़ा था। वो सेना का हेलीकॉप्टर था जो उन्होंने ऑटो पायलट पर सेट किया हुआ था। मुझे उतारकर हेलीकॉप्टर उड़ गया, यानी यमुंडा गायब हो गया। ठीक है, पैदल ही चलते हैं। चला कहाँ गमराज? तूने क्या समझा था कि मैं तेरा पीछा छोड़ दिया? यमुंडा, जो मैं कहता हूँ वो सुन। उफ! शक्ति के रूप में आए खतरे को गमराज फौरन ताड़ गया। गमराज, अब मेरी ऊष्मा तुझे तड़पाएगी, जिससे घबरा कर तू अभी का अभी अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा। आह उफ! ये तो भट्टी की तरह तपाई दे रही है। यमुंडा मेरे आदेश पर लेकर आ गया इंद्रपुत्र छीट को। वह पानी की धार ने शक्ति को ताप को ठंडा कर दिया। तभी पानी की ठंडी धार, इसका मतलब छींट शक्ति को अपनी ऊष्मा पर बड़ा घमंड है। जरा इसे ठंडा तो कर दे। अभी लो गमराज भैया, ये तो देवपुत्र है। दोस्तों, इससे आगे की स्टोरी देखने के लिए आपको देखना होगा इस किताब का दूसरा भाग, मुंबई परेशान भाग 2। मुंबई परेशान भाग 2 में आप देखेंगे क्या छीट गमराज की शक्ति से मदद कर पाया, और फैट गैंग का क्या हुआ? क्या उसका भेद शक्ति के सामने खुल पाया? गमराज और शक्ति का टकराव देखने के लिए आप देखें मुंबई परेशान भाग 2। शक्ति और गमराज के टकराव का अंजाम क्या हुआ? क्या फैट गैंग का अंत हो पाया? मुंबई परेशानी से ख़त्म हो पाई? ये सब जानने के लिए आप देख सकते हैं मुंबई परेशान भाग 2 में। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।